प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग भी कभी कभी गुनाह में पड़ जाते हैं। स्किप मत करिएगा। हमारा ये वीडियो पसंद आता है आपको तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो भी आप तक पहुंच सके। बने रहिए और आज खुदाबंद के साथ समय बिताएंगे और देखिए कि आज परमेश्वर का कलाम आपसे क्या बातचीत करता है। भजन संहिता 107 107 10वीं आयत। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, ये उन लोगों की बातचीत हो रही है जो गुनाह में पड़े हैं, जो पाप कर रहे हैं, या जिनका जीवन बहुत कष्ट से गुजर रहा है, या जिनके ऊपर विपत्ति आई तो नहीं है लेकिन आने वाली है। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। 11वीं आयत कहती है, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। वो लोग कष्ट में हैं। इसका मतलब है कि वो लोग परमेश्वर को बहुत भली तरीके से, भली भांति जानते थे और आज वो गुनाह में जीवन बिता रहे हैं, आज अंधियारे में जीवन बिता रहे हैं, मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं। मृत्यु की छाया में बैठे का मतलब कि कब उनकी मृत्यु हो जाए निश्चित नहीं है। दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। वो लोग जो खुदाबंद के साथ चल रहे होंगे, वो लोग जिन्होंने खुदाबंद के साथ समय बिताया होगा, लेकिन उसके बारे में आज कलाम बताता है कि वो मृत्यु की निकट हैं, मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं, अंधकार में हैं। और रीज़न भी बता रहा है। 11वीं आयत बताती है कि इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। खुदाबंद के साथ चले नहीं और कलाम को, परमेश्वर के वचनों को, बाइबल की आयतों को उन्होंने बहुत लाइटली लिया होगा, या बाइबल तो कहती है तुच्छ जाना। तुच्छ हम उसे कहते हैं जो मतलब जिसे हम बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हैं, उसका स्टैंडर्ड नहीं होता है वो। और इसके कारण उन पे दुख पड़े, वे बेड़ियों से जकड़े हुए थे, वो मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, यानी कि कभी भी मृत्यु आ सकती है। 12वीं आयत कहती है कि तब उसने उनको कष्ट देकर दबाया, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला, कोई बचाने वाला भी नहीं मिला। और 13वीं आयत कह रही है कि तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। इतने गुनाह के बाद, इतना गुनाह करने के बाद उन्होंने परमेश्वर को पुकारा है, यहोवा को दुहाई दी है, और तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी भली बात यह है हमारे और आपके लिए। हम और आप कितने ज़्यादा आशीषित हैं कि आज परमेश्वर का कलाम हमारे पास है। फिर भी सलूशन है। इतने गुनाह में होने के बाद, इतने पाप करने के बाद भी हमारे पास एक रास्ता है। जिंदा खुदा का कलाम, बचने का रास्ता है हमारे पास। दूसरा शमूएल, जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं पुराने नियम में जा रहा हूँ। दाऊद के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर का अभिषिक्त, परमेश्वर का चुना हुआ। 11वां अध्याय 2री आयत। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। राजा है, आराम कर रहा होगा, और उसके बाद सांझ के समय वो पलंग से उठ जाता है और राजभवन की छत पर टहल रहा है। एक राजा अपनी छत पर टहल रहा है और छत पर से, अपनी छत से
उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। अब देखिए किस तरीके से आंखों के जरिए पाप दाऊद की शरीर में एंट्री करता है, दाऊद के अंदर एंट्री कर गया है। पहले सो रहा था, फिर राजभवन में आराम कर रहा होगा, और उसके बाद वो अपने भवन की छत में गया और छत में उसने एक स्त्री नहा रही थी, उसको देखा। कोई बात नहीं, देख लिया। उसको वहाँ से हट जाना चाहिए था क्योंकि वो ज्ञानी था, उसको हट जाना चाहिए था क्योंकि वो परमेश्वर का दास था, उसको हट जाना चाहिए था क्योंकि परमेश्वर के साथ चलने वाला था। लेकिन उसने, हो सकता है कि उस पर ध्यान लगाया, उसको देर तक देखा हो, तो वहाँ से एविल स्पिरिट, शैतान उसके अंदर आ गया। सिर्फ बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। चौथी आयत कहती है, चौथी आयत, तब जब दाऊद ने, तीसरी आयत पढ़ते हैं, जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा कि क्या यह अलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? अब ये उसके बारे में जानकारी कर रहा है। क्यों ले रहा है जानकारी? क्या कमी है इसके पास? राजा है, खुदाबंद ने क्या कमी इसको कर रखी है जो आज ये अपने एक सैनिक की पत्नी के बारे में जानकारी ले रहा है, प्लानिंग कर रहा है। क्यों हो रही है प्लानिंग? क्योंकि आंखों के जरिए गुनाह हो गया है, आंखों के जरिए शैतान एंट्री कर गया है, इविल स्पिरिट उसके अंदर आ गई है। अब सिर्फ प्लानिंग यहीं तक नहीं रुकी है, अब प्लानिंग पे प्लानिंग हो रही है। पहले तो जानकारी ली है, उसके बाद देखिए चौथी आयत, तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। गुनाह भी यहाँ खत्म नहीं हुआ, देख लीजिए आप। तब वह अपने घर लौट गई। पांचवी आयत कहती है, और वह स्त्री गर्भवती हुई और तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। क्या ये सही हुआ? क्या एक राजा को ऐसा करना चाहिए? तो आप कहेंगे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम कहें कि क्या परमेश्वर के भक्त को, क्या परमेश्वर के अभिषिक्त को ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो ऐसा क्यों कर गया? क्योंकि अब उसका अधिकार, उसका कंट्रोल छूट चुका है अपने ऊपर से। अब उसे कंट्रोल इविल स्पिरिट कर रही है, शैतानी ताकत कर रही है, क्योंकि उसने काम भी शैतानी करे हैं। और जब भी हम शैतानी काम या गुनाह के काम या गंदे काम करते हैं तो हम उसके जरिए कंट्रोल होते हैं। अब हमें कंट्रोल करने वाला कोई और होता है। सिर्फ यही नहीं गलत किया है, अब प्लानिंग पे प्लानिंग दाऊद कर रहा है। शैतान दाऊद के मन में प्लानिंग डाल रहा है और दाऊद वो काम करता जा रहा है। 14वीं आयत, सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में ये लिखा था, 15वीं आयत कहती है, उस चिट्ठी में ये लिखा था कि सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वो घायल होकर मर जाए। एक तो गुनाह कर रहे हैं, उसकी पत्नी के साथ आपने गलत किया। क्या गुनाह था उसकी पत्नी का? उसकी पत्नी का कोई गुनाह नहीं था, गुनाह किया था दाऊद ने। राजा दाऊद ने गुनाह किया, उसकी पत्नी को देखा, उसके बाद उसे अपने महल बुलवाया। उसके बाद सिर्फ यहीं तक अपराध नहीं रुका, उसने एक और अपराध किया। उसका पति कि उसे ऐसी जगह रखना युद्ध में जहां से वो घायल होकर मर जाए। एक व्यक्ति जो विश्वासी है, राजा की रक्षा के लिए राजा की सेवा कर रहा है, अपना जीवन बिता रहा है कि मैं अपने राजा की
सेवा करूँगा, रक्षा करूँगा, ये मेरा कर्तव्य है। उसके प्रति राजा दाऊद अपने सैनिकों को ये आज्ञा दे रहा है, अपने मंत्री या अपने जो उसके करीबी मंत्री होंगे या युद्ध के सैनिक होंगे, वीर सूरवीरों को ये आज्ञा दे रहा है कि इसे आगे रखना, जिससे कि ये घायल हो जाए और मर जाए। इतना गुनाह, इतने गुनाह पे गुनाह करता जा रहा है एक ऐसा इंसान जो परमेश्वर के साथ चलने वाला है, जो परमेश्वर के वचनों का ज्ञान रखता है, जो परमेश्वर का अभिषिक्त है। तो ऐसा नहीं है कि वो राजा है तो उसका अपराध क्षमा कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ से दाऊद को जब रियलाइज़ होता है, नातान द्वारा दाऊद को संदेश पहुँचता है और नातान नबी दाऊद के पास जाता है और उसे एक दृष्टांत सुनाता है, और दृष्टांत में वो घटना बताता है और दाऊद को रियलाइज़ होता है। और नातान कहता भी है कि ये जो दृष्टांत मैंने सुनाया है वो व्यक्ति तू ही है। तो दाऊद को पता चल जाता है कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्रोधित हो गया है, नाराज हो गया है। दाऊद का पश्चाताप 12वां चैप्टर 7वीं आयत। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। कितनी सारी चीज़ें खुदाबंद ने उसको दी थी। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। आज परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा था, खुदाबंद उससे बात कर रहा था कि क्यों, जब मैंने तुझे इतनी सुविधाएं दे दी, इतना आराम दे दिया, इतना शुभ भोग विलास की वस्तुएं तुझे उपलब्ध करा दी, उसके बाद तूने वो काम क्यों किया जो मेरी निगाह में निंदित है, जो तुच्छ है। मैं इस चीज़ को फिर से पढ़ता हूँ कि तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। आज हम और आपसे भी ये सवाल बनता है, ये हम वो काम क्यों करते हैं जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब हम पाप और गुनाह में पड़ जाते हैं तो फिर हमारा कंट्रोल इविल स्पिरिट के हाथ में होता है, शैतान के हाथ में होता है, फिर वो हमको कंट्रोल करता है। क्या दाऊद ज्ञानी नहीं था? क्या दाऊद को ज्ञान नहीं था? क्या परमेश्वर ने उसको बढ़ाया नहीं था? परमेश्वर ने इतनी सुख सुविधाओं को उसको दे रखा था, तो क्या दाऊद इस चीज़ को समझता नहीं था? फिर भी वो गुनाह में पड़ गया था, क्योंकि गुनाह उसकी आंखों से एंट्री कर गया था। उसके मन के विचार क्यों नहीं कंट्रोल में थे? क्योंकि अब उसे कोई और कंट्रोल कर रहा था। और उसे एहसास तब हुआ जब खुदाबंद ने उससे बातचीत करी, अपने नबी को भेज करके उसको एहसास कराया कि तू ही वो व्यक्ति है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। 11वीं आयत देखिए, यहोवा यूँ कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। अब विपत्ति आने वाली है, और तेरी पत्नी को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। 12वीं आयत, तूने तो वह काम छिप कर किया, पर मैं यह काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहर करवाऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार
यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। कभी कभी हम अपने शत्रुओं को अवसर देते हैं और ये वही सेम कंडीशन है। हमारे ऊपर शत्रु तब प्रबल होता है जब हम गुनाह करते हैं। हमारे ऊपर शत्रु तब हम पे चोट करता है क्योंकि हम उसे अवसर देते हैं ऐसे काम करके जो यहोवा की दृष्टि में तुच्छ हैं, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, जो यहोवा को जिनसे घृणा आती है। अगर हम परमेश्वर के लोग नहीं होते तो उसे दुख नहीं होता। हम परमेश्वर के लोग बन गए क्योंकि हम उसे जान गए हैं। हम जिंदा खुदा को जान गए हैं और उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं जो निंदित है, जो घृणित है। जब पश्चाताप दाऊद करता है तो नतान कह रहा है कि तू मरेगा नहीं। जब पश्चाताप दाऊद ने किया तो नतान कह रहा है कि नतान ने दाऊद से कहा कि यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। लेकिन दाऊद के पुत्र की मृत्यु होती है। दाऊद के पुत्र की मृत्यु में जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसके भूमि से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उसके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर ना मन लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वह बहुत अधिक दुखी होगा। हो गया ना वही जो नहीं होना चाहिए था। आज खुदाबंद, आज परमेश्वर का कलाम हमसे और आपसे बातचीत कर रहा है। आज हमारी किसी बहन से बातचीत कर रहा है, आज हमारे किसी भाई से बातचीत कर रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति हमारा इंतज़ार कर रही है। इससे पहले कि विपत्ति हम पर आ पड़े, इससे पहले कि हम नष्ट हो जाएं, आज परमेश्वर की शरण में वापस आ जाइए। अपने गुनाह का स्वीकरण करिए, अपने पश्चाताप, अपने गुनाह को मान लीजिए, गिर जाइए घुटनों के बल, क्षमा मांग लीजिए, वापस आ जाइए। खुदाबंद भला है, उसकी करुणा सदा की है, वो आपको क्षमा कर देगा।